किसी शायर ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला, जो कि भोले भाले और मासूम चेहरे के साथ नजरें झुकाए खड़ी है। इसने अपने आशिक के साथ मिलकर ऐसी करतूत कर डाली कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में विवाहित महिला ने अपने इश्क को फरमान पर चढ़ाने के लिए अपने सास और ससुर की अपने आशिक से ही बलि चढ़वा दी। दरअसल मामला उत्तरी पूर्वी जिले के गोकुलपुरी इलाके का है। यहाँ सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ग्राउंड फ्लोर पर एक बुजुर्ग महिला और उनके पति की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो इससे पुलिस को कुछ हत्या का एंगल घर के ही सदस्यों पर शक होने लगा। पुलिस ने जांच में पाया कि घर में 4.5 लोग रहते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम वीना और उनके पति का नाम राधे श्याम, ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जो कि मृत पाए गए। फर्स्ट फ्लोर पर बुजुर्ग दंपति का बेटा जिसका नाम रवि है और उसकी पत्नी जिसका नाम मोनिका है और मोनिका का एक 5 साल का बच्चा है। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला कि मोनिका और रवि अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थे। पुलिस की पूछताछ में बुजुर्ग दंपति के बेटे रवि ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी मोनिका का आशीष नाम के लड़के से लव अफेयर है, जिसके चलते घर में टेंशन बनी रहती थी। मोनिका के लव अफेयर की बात बुजुर्ग दंपति को पता चल गई थी और इसी के चलते बुजुर्ग दंपति की बहू मोनिका ने अपने बॉयफ्रेंड आशीष के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। देखिए, कल ये 7:19 की कॉल थी सवेरे और एक डबल मर्डर हो गया। एक सीनियर सिटीजन दंपति घर पे मृत पाए गए, दोनों के गले में चोटों के निशान थे। तो हम लोग जहाँ भी थे, जैसे भी थे, मतलब मैं भी पहुँचा, हमारी एडिशनल एसीपी मेरे साथ में बैठी हैं, संध्या मैम ये भी तुरंत पहुँची, SHO ACP सारे मौके पे पहुँचे। उस परिवार में 4.5 लोग रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, एक यंग बेटा, उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा। 2 गुजर गए, बाकी कौन बचे? 2.5 लोग बचे। तो इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे, कुछ ही घंटों में हम लोग को क्लैरिटी मिलती चली गई। तो जब मैंने बेटे को बुलाया, जब थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई, उनकी जो बहू है उसके और बेटे के बीच में संबंध थी। जब हम लोग ने उन दोनों को बुलाया तो दोनों का मैच भी थोड़ा सा, मतलब शी अपीयर्ड टू बी अ लॉट स्मार्टर। शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वो ओपन स्कूल से पढ़े। तो अब मैंने बेटे को बुलाया, बेटे से बात की कि आशीष कौन है। ही डिड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। वो सीधा आदमी, उसने कहा मेरी वाइफ का बॉयफ्रेंड है। तो मतलब आई वाज टेकन अबैक कि क्या है। फिर जो मैं उससे पूछता जा रहा हूँ, उससे बताता जा रहा हूँ। फिर जब उसकी वाइफ से हमने बात करना शुरू किया तो शी काइंड ऑफ शी वाज ट्राइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ इस तरह का। पर इसी बीच हम लोग को आशीष का पता लग गया। तो हम लोग जब उसके घर गए तो पता लगा कि वो आशीष के घर भी गई थी एंड आशीष ने शायद अपनी माँ से उसको मिलवाया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो माँ को अच्छी लगी, पर जैसे माँ को पता लगा कि शी इज मैरिड एंड शी हैज अ यंग चाइल्ड आल्सो, शी बिगन ऑब्जेक्टिंग टू इट। दरअसल मोनिका और रवि की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन 2020 अगस्त महीने में कोरोना काल के दौरान जब लोग घरों में थे, उस समय सोशल मीडिया पर मोनिका काफी एक्टिव थी और इसी दौरान आशीष नाम के लड़के से पहले तो मोनिका ने दोस्ती की, फिर उसके बाद आपस में मिलने लगे। लेकिन मोनिका के सास और ससुर को ये पसंद नहीं था, इसलिए वह घर बेचकर द्वारका जाने का प्लान बना रहे थे। जैसे ही घर के एक पोर्शन के सौदे का बयाना 5 लाख आया और दूसरी तरफ मोनिका और आशीष ने अलग से मोबाइल सिम खरीदकर आपस में बात करते रहते थे और बुजुर्ग दंपति को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अब ये दोनों इसकी दोस्ती कैसे हुई थी आशीष के साथ में? शादी इनकी 2016 में हुई है, बच्चा हो गया। ये करीब कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में घर पे बैठ के लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो मोनिका वेंट ऑन सोशल मीडिया अलॉट और फेसबुक में उसको ये लड़का मिल गया और उसके बाद 2-3 महीने की दोस्ती के बाद उन्होंने मिलने का प्लान बनाया और फिर वो एक होटल में मिले और धीरे धीरे थोड़ी दोस्ती उनकी हो गई। तो एक दिन ये जो रवि है इनके हस्बैंड, उन्होंने देख लिया उसके फ़ोन पे, व्हाट्सएप फ़ोन पे मैसेजेस। तो उसने क्या किया, वो स्मार्टफोन ले लिया और उसको जो फीचर फ़ोन होता है नोकिया वाला, वैसा फ़ोन दे दिया उसको। तो फिर भी उन दोनों की बात होती रही। अच्छा, धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ का संबंध बिगड़ गए तो फिर सास ससुर को भी पता लग गया। तो इसके ऊपर बंदिश बहुत होने लगी। तो जब उसके बंदिश ज़्यादा हो गई तो ये बताती करीब दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में ड्यूरिंग वन ऑफ द सेशंस, तो शी सेड कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती अब, और मतलब
इसमें कोई हमारे पास चारा नहीं है। और इस सीनियर जो कपल है वो लोग ज़्यादा रोकते थे, हस्बैंड उतना नहीं रोक पाता था। जब उससे मैंने पूछा कि आपने रोका क्यों नहीं, फिर तो कहता है कि वो मैं उसको नहीं मना कर पाता हूँ। तो अब वो माँ बाप को हटाने की इनकी बात शुरू हो गई। तो ये दिसंबर से ही प्लान कर रहे थे कि किस तरह से करें। What has precipitated all this is suddenly they have been trying to shift from this place, sell this property या किसी दूसरी जगह पे, द्वारका में भी कोई इन्होंने प्लॉट देखा है। अब ये प्रॉपर्टी का जो 100 गज की प्रॉपर्टी है, वैल्यू करीब 1.3 करोड़ है। तो कोई एक मुश्त इसको खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ पीछे कैसे निकाल देते हैं। तो पीछे का हिस्से का बयाना उन्होंने दे दिया था, ये 12 फरवरी की बात है। तो बयाना दे दिया, उसके बाद इनको लगा कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी, कैसे करें। तो देन दे स्टार्टेड एक्चुअली थिंकिंग कि अब इसको जल्दी करते हैं। और इन्होंने स्पेसिफिकली 2 सिम कार्ड खरीदे सिर्फ इस काम के लिए, जो कि मर्डर से 2 दिन पहले ही उसमें पहली कॉल होती है। और वो सिम कार्ड इसने कैसे लड़की तक पहुंचाया, उसके भाई का दोस्त बनकर उसके घर गया और वहां सिम कार्ड छोड़ा और वो लड़की लेकर आई। जानकारी के अनुसार मोनिका ने 9 अप्रैल शाम को आशीष को फोन कर घर पर बुलाया और उसके बाद आधी रात को बुजुर्ग दंपति राधेश्याम और उनकी पत्नी वीना की आशीष और उसके साथी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखी बयाने की रकम 4.5 लाख और ज्वेलरी गायब थी। पुलिस ने मोनिका से जब कड़ाई से पूछा की तो उसने बुजुर्ग दंपति की हत्या का खुलासा किया कि यह हत्या अपने बॉयफ्रेंड आशीष के साथ मिलकर रची थी। आशीष और उसके दोस्त ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने मामले को सुलझाने का दावा करते हुए बताया है कि आरोपी मोनिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बॉयफ्रेंड आशीष की तलाश जारी है। तो संडे की शाम को उसने बोला कि तुम आ जाना, थोड़ा डार्क हो जाएगा, समटाइम अराउंड 6:45-7। और जब मैं फोन करूंगी तब अंदर आना। तो वो मोटरसाइकिल में अपने एक दोस्त के साथ आया आशीष, और पीछे की गली में उसने पार्क किया। शी मेड श्योर कि घर खाली है। उसने उसको बताया था उसके ससुर जी दुकान पे बैठेंगे, 8 बजे तक आएंगे। अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ को इसने मार्केट भेजा कुछ लाने। घर खाली था, बच्चा था, वो खेल रहा था। तो उसने फोन करके बुलाया। पीछे के दरवाजे से वो और उसके दोस्त आए, हाथ में एक बैग था काले रंग का, और वो तुरंत उनको छत पे ले गई। छत पे उनको सेट किया, वहाँ उनको नाश्ता दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया, और फिर वो नीचे आ गए। 8 बजे तक एवरीबडी वाज बैक। उसके बाद इनका लंबा इंतजार शुरू होता है। खाना खाया, उनकी मदर इन लॉ को दूध पीने का वो था, आदत थी रोज रात में, वो सब किया, फिर सेट किया। 10:30 तक दी एंटायर फैमिली इज इन देयर रूम्स। ग्राउंड फ्लोर पे ये बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये अपने फैमिली के साथ। उसके बाद शांत हो गया घर। 1-1:15 के आसपास वो फोन करके कहता है कि आप कमरे के बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो देन दे केम डाउन एंड देन दे वर मर्डर्ड। अब जो इसका ये तो खैर चलो खुल गया, ये हमने उसकी अरेस्ट डाल ली है। वो फोन भी मिल गया जो सीक्रेटली यूज कर रही थी। जो लड़का है उसके पास अभी 4.5 लाख रुपए हैं। जो इनके बयान आया था उसमें 5 लाख तक तो 4.5 बचे हैं। वो अपना पैसे वैसे लेके वो इस समय उत्तराखंड में कहीं है, मेरी टीम वहीं पर है। और सारी रात वो चला है, उसको हम लोग ट्रैक करते रहे, दादरी इधर उधर घूमता रहा, हम लोग उसके पीछे रहे। तो अभी वो फोन बंद करके कहीं सो रहे। आपको बता दें कि आरोपी आशीष मोनिका को गाजियाबाद अपने घर पर परिवार से मिलाने के लिए भी ले गया था, लेकिन आरोपी आशीष की मां ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि मोनिका पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था। बहरहाल पुलिस ने आशीष की तलाश में कई टीमें लगा रखी हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की ये विशेष रिपोर्ट।